तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक जगह पर सभी गॉड्स इकट्ठा हुए होते हैं और अब वहां पर वह सभी गॉड्स मिलकर एक मिशन को कंप्लीट करने के लिए एक गॉडेस को चुनते हैं और इस गॉडेस का नाम रिस्टार्टे है। अब वहां पर सभी गॉड्स रिस्टा को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद रिस्टा एक हाई रैंक गॉड बन जाएगी। अब रिस्टा वहां पर सभी गॉड्स के सामने काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, पर थोड़ी ही देर बाद रिस्टा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे जो मिशन दिया गया होता है वह एस क्लास मिशन होता है। अब रिस्टा हमें अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि वह एक गॉडेस है और उसका जन्म यहाँ डिवाइन रैलम में हुआ है और इस जगह पर सभी गॉड्स दूसरे प्लेनेट से हीरो को समन करते हैं जिससे वह उस हीरो के साथ मिलकर किसी जगह को बचा सके। और अभी तक रिस्टा ने 5 प्लेनेट को डीमन से बचाया है, पर वह अभी हाई रैंक गॉड के सामने कुछ भी नहीं क्योंकि इस वर्ल्ड में इतने पावरफुल गॉड भी मौजूद है जिन्होंने 100 से भी ज्यादा बार दुनिया को बचाया है। और रिस्टा को अभी जो मिशन मिला है वह एक एस क्लास मिशन है और यह एक ऐसा मिशन है जो कोई हायर लेवल गॉड भी लेना नहीं चाहता था। अब यह सोचकर वहाँ पर रिस्टा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अब वह इस बार समन करने के लिए एक हीरो चुनने लगती है। वहीं अब तक रिस्टा ने जितने भी हीरोज को समन किया है वह सभी अर्थ से जापान से समन किए गए थे और इसीलिए इस बार भी रिस्टा किसी जापानीज मैन को ढूंढ रही होती है। अब वहाँ पर रिस्टा को एक एस क्लास मिशन के लिए काफी ताकतवर हीरो चाहिए होता है, जिस वजह से वह अपना पूरा ध्यान हीरो को ढूंढने में लगा देती है, पर काफी मेहनत करने के बाद भी उसे कोई काम का आदमी नहीं मिलता है। अब इससे रिस्टा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वह उन पेपर्स को उठाकर इधर उधर फेंकने लगती है। तभी उसकी चेयर फिसल जाती है और वह वहां से नीचे गिरने लगती है और तभी अचानक एक पेपर उड़ता हुआ आकर उसके चेहरे पर गिरता है। अब रिस्टा उस पेपर में देखती है तो वह पेपर सिया नाम के एक पर्सन का होता है और लेवल 1 का होने के बावजूद वह पर्सन काफी ज्यादा पावरफुल होता है और उसके स्टैट्स काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। यह देखकर रिस्टा हैरान हो जाती है और वह तय करती है कि वह इसी को समन करेगी। अब रिस्टा काफी ज्यादा खुश होती है और सोच रही होती है कि एक बार इस हीरो को समन करने के बाद उसके पास आज तक का सबसे पावरफुल हीरो होगा जिसे कोई भी नहीं हरा पाएगा और उस हीरो की मदद से रिस्टा एस क्लास मिशन को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेगी और एक हाई लेवल गॉड बन जाएगी। अब रिस्टा भागते हुए जाकर सेया को वहां पर समन करती है। अब रिस्टा सेया को देखती है तो सेया काफी ज्यादा हैंडसम होता है और वह उसे काफी ज्यादा पसंद आता है और अब सेया को देखकर रिस्टा उसके साथ अपने फ्यूचर के सपने देखने लगती है। पर तभी उसे ध्यान आता है कि एक गॉड और एक इंसान कभी एक नहीं हो सकते हैं, तो उसे इस बारे में भूल जाना चाहिए। और अब वहाँ पर रिस्टा सेया को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि उसे यहाँ पर एक मिशन के लिए बुलाया गया है और सेया ही वह पर्सन है जो डीमन लॉर्ड को हराकर गया ब्रांडे जगह को बचा सकता है। वहीं पर रिस्टा सोच रही होती है कि अपने सामने एक इतनी सुंदर गॉडेस को देखकर सेया काफी ज्यादा हैरान होगा, पर उसे देखकर सेया कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। अब सेया रिस्टा से बोलता है कि आखिर तुमने मुझे मेरे बिना परमिशन के यहाँ पर क्यों बुलाया है। यह सुनकर रिस्टा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह खुद पर काबू करते हुए बोलती है कि मुझे पता है कि तुम अपने सामने एक गॉडेस को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो, पर अब तुम्हें मेरे साथ ही मिलकर काम करना होगा। वहीं सेया रिस्टा की कोई भी बात नहीं सुन रहा होता है और वह इधर उधर देख रहा होता है। अब सेया बोलता है अगर रिस्टा एक गॉड है तो वह खुद क्यों नहीं डीमन लॉर्ड को मारकर उस जगह को बचा लेती है। यह सुनकर रिस्टा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह अपने आप पर काबू करती है। अब रिस्टा बोलती है यहाँ पर कुछ रूल्स है जिन्हें वह तोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए यह काम सेया को ही करना होगा। सेया बोलता है अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा। रिस्टा बोलती है तुम मना नहीं कर सकते। सेया बोलता है तो क्या तुम मेरे लिए इन गॉड्स के रूल को चेंज कर सकती हो। रिस्टा बोलती है नहीं, यह भी नहीं हो सकता है। अब सेया बोलता है तो यहाँ पर तुम सभी अपना काम मुझसे करवाना चाहते हो। यह सुनकर रिस्टा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब रिस्टा को लगता है कि सेया एक इंट्रोवर्ट है और उसे ज्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं होगा और वह अपना ज्यादातर टाइम अपने घर पर बैठकर गेम खेलना ही पसंद करता होगा। इसीलिए अब रिस्टा सेया को स्टेटस बोलने के लिए कहती है। सेया बोलता है पर वह यह क्यों कहेगा। रिस्टा उसे बताती है कि जब वह स्टेटस कहेगा तो सेया की एबिलिटी एक मैजिक की तरह उसके सामने खुलकर आ जाएंगी और फिर सेया अपनी एबिलिटीज को देख पाएगा। तभी सेया स्टेटस ना बोलकर प्रॉपर्टीज बोलता है। अब उसके सामने एक चीज ओपन होती है जिसे देखकर सेया बोलता है कि रिस्टा उससे यहाँ पर झूठ बोल रही थी, जैसा उसने यहाँ पर कहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। इससे गुस्सा होकर रिस्टा बोलती है आखिर तुमने कुछ और क्यों कहा, तुम्हें स्टेटस कहना चाहिए था। और अब रिस्टा के काफी कहने पर सेया वहाँ पर स्टेटस कहता है, जिसके बाद वहाँ पर सेया के स्टैट्स खुलकर आते हैं और यह देखकर रिस्टा काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि आज से पहले उसने किसी भी पर्सन के इतने अच्छे स्टैट्स नहीं देखे थे और मुझे पता है कि इस दुनिया में अगर कोई पर्सन डीमन लॉर्ड को हरा सकता है तो वह कोई और नहीं बल्कि तुम हो सेया। अब सेया बोलता है तब क्या होगा जब वह यहाँ पर इस जगह पर मारा जाएगा। यह सुनकर रिस्टा परेशान हो जाती है और बोलती है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, एक बार मरने के बाद तुम अपने वर्ल्ड में दोबारा पहुंच जाओगे।
सेया बोलता है उसे रिश्ता की बात पर यकीन नहीं। और अब रिश्ता सोचती है कि एक बार गियर ब्रांडे में जाने के बाद वहाँ पर कुछ प्रैक्टिस करने के बाद सेया उसकी बात मानने लगेगा। इसीलिए अब वह सेया को गियर ब्रांडे ले जाने लगती है, पर सेया वहां जाने से मना कर देता है और बोलता है कि वह रिश्ता की बातों में ऐसे नहीं फंसेगा, क्योंकि उसे पता है कि रिश्ता उसे झूठ बोल रही है और वह यहाँ आते के साथ ही किसी डीमन से फाइट करना नहीं चाहता है। रिश्ता सेया से बोलती है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं, उसे पता है कि सेया डीमंस को हरा सकता है, इसीलिए रिश्ता ने उसे यहाँ पर समन किया है। और अगर किसी फाइट में सेया घायल हो गया तो रिश्ता अपनी हीलिंग मैजिक से उसे ठीक कर देगी। सेया बोलता है मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी ऐसा कुछ करोगी, और तुम सभी लोग डीमन से खुद फाइट नहीं कर सकते हो, इसीलिए तुमने मुझे यहाँ पर अपना काम करने के लिए बुलाया है। मुझे पता है कि तुम सभी लोग काफ़ी ज़्यादा आलसी हो। अब इससे रिश्ता काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और सोचने लगती है कि आखिर सेया के अंदर इतना ज़्यादा एटीट्यूड क्यों है और वह एक गॉड से ऐसे कैसे बात कर सकता है। अब सेया बोलता है कि वह रिश्ता के लिए डीमन लॉर्ड को हराने के लिए तैयार है, पर उसकी एक कंडीशन है। यह सुनकर रिश्ता सोचने लगती है कि शायद उससे सेया प्यार करने लगा है और सेया उससे यही कहने वाला है। तभी रिश्ता देखती है कि सेया वहां पर पुशअप्स मार रहा होता है और अब सेया बोलता है कि फाइट में जाने से पहले वह पूरी तैयारी करना चाहता है और ताकतवर बनने के बाद ही वह किसी फाइट में जाएगा। अब यह देखकर रिश्ता को कुछ भी समझ में नहीं आता है और तभी रिश्ता वहां पर सेया के बारे में उस पेपर में पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि सेया काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस पर्सन है और वह छोटी से छोटी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहता है। अब हमें दिखाया जाता है कि रिश्ता अपने दोस्त को सेया के बारे में सभी कुछ बता रही होती है और वह सोच रही होती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कोई पर्सन इस दुनिया में एग्जिस्ट करता होगा। और अब रिश्ता की फ्रेंड आर्या उसे बताती है कि अगर सेया की यही पर्सनैलिटी है तो तुम उसे कुछ दिनों तक अकेला छोड़ दो और जब वह फाइट करने के लिए तैयार हो जाए तब तुम उसे फाइट के लिए ले जा सकती हो। तो तुम्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह तैयार ना हो जाए और तब तक तुम उसके रहने और खाने पीने का इंतजाम करो और जब वह पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तब वह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। यह सुनकर रिश्ता खुश होती है और अब वह सेया के खाने पीने और रहने का इंतजाम करने के लिए जाने लगती है। तभी आर्या उसे रोकती है और बोलती है कि सेया की तुमने जैसी पर्सनैलिटी बताई उस हिसाब से अगर तुम उसके सामने एक गॉड की तरह एक्ट करोगे तो वह तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानेगा, वहीं अगर तुमने उसे एक फ्रेंड की तरह ट्रीट किया तो वह तुम्हारी सभी बातें मानेगा। और अब यह सब सुनकर रिश्ता काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और आर्या को थैंक्स करके वहाँ से चली जाती है। अब रिश्ता भागते हुए सेया के पास जाती है और उसे खाने के लिए राइस बॉल्स देती है। यह देखकर सेया अजीब तरीके से उन्हें देखने लगता है और बोलता है कि क्या यह तुम मेरे खाने के लिए लाई हो। रिश्ता बोलती है हाँ, और अब वह सेया को उस राइस बॉल के टाइप के बारे में बताती है। और तभी सेया बोलता है कि मुझे बचपन से ही सिखाया गया है कि मैं किसी स्ट्रेंजर से फूड ना लूं। यह सुनकर रिश्ता गुस्सा होते हुए बोलती है कि वह उसके लिए कोई स्ट्रेंजर नहीं है, तो सेया को चुपचाप यह खाना खा लेना चाहिए। तभी सेया बोलता है कि पहले रिश्ता इस खाने को खाए। रिश्ता बोलती है पर क्यों। तभी सेया बोलता है तब क्या होगा जब रिश्ता ने इस खाने में पॉइजन मिला रखा होगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पहले यह खाना तुम खाओ। अब रिश्ता वहाँ पर पहले उस राइस बॉल को खाती है और उसके बाद सेया उसे खाता है। वहीं रिश्ता अब सेया से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है। अब रिश्ता वहाँ पर सेया के रहने का इंतजाम करती है और बोलती है कि तुम चाहे यहाँ पर कितनी भी एक्सरसाइज क्यों ना कर लो, तुम्हारे स्टैट्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे, तो तुम्हें यहाँ से बाहर निकलकर छोटे मोटे मॉन्स्टर से फाइट करना चाहिए, जिससे तुम्हें एक्सपीरियंस होगा और तुम थोड़े पावरफुल बनोगे। अब रिश्ता वहाँ पर सेया को एक डिवाइस देते हुए बोलती है कि वह सेया के लिए यहाँ पर 3 टाइम का खाना छोड़ जाया करेगी और जब सेया को लगे कि वह फाइट करने के लिए तैयार है तो वह इस डिवाइस की मदद से रिश्ता को बुला सकता है। तभी सेया बोलता है कहीं इस डिवाइस में कोई बॉम्ब तो नहीं। और अब यह सुनकर रिश्ता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब वहाँ पर 4 दिन बीत जाते हैं पर सेया रिश्ता को वहाँ पर एक बार भी नहीं बुलाता है। अब वहाँ पर रिश्ता सेया के बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है और अब 1 हफ्ता बीत जाता है पर सेया अभी तक रिश्ता को नहीं बुलाता है। और अब वहाँ पर रिश्ता अपनी हिम्मत हार चुकी होती है। तभी वह डिवाइस रिंग करती है और अब यह देखकर रिश्ता भागते हुए सेया के पास जाती है। अब वहाँ पर रिश्ता सेया से पूछती है कि उसकी ट्रेनिंग कैसे चल रही है। तभी सेया वहाँ पर स्टेटस बोलता है और तभी रिश्ता देखती है कि वहाँ पर सेया 1 हफ्ते के अंदर ही 15वें लेवल तक पहुँच चुका होता है और यह देखकर वह काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। यहाँ तक कि सेया के पास मैजिकल पावर भी आ चुकी होती है। यह सब देखकर रिश्ता को यकीन नहीं हो रहा होता है। तभी सेया बोलता है कि अभी मैं बस 15वें लेवल पर हूँ, तो फिर क्यों ना मैं अपना लेवल मैक्स आउट कर लूँ, उसके बाद मैं बाहर जाकर डीमन से फाइट करूँ। यह सुनकर रिश्ता गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि क्या सेया अपनी पूरी लाइफ इस रूम के अंदर बंद होकर रहना चाहता है। अब रिश्ता वहाँ पर अपने मैजिक से एक गेट खोलती है और सेया को लेकर उस गेट के अंदर घुस जाती है। अब वह एक जगह पर पहुँचते हैं। तभी रिश्ता बोलती है कि हम लोग बिल्कुल परफेक्ट जगह पर आए हैं, यहाँ से थोड़ी ही दूर एक टाउन है जहाँ से हम अपनी ज़रूरत का सामान खरीद सकते हैं। अब वहाँ पर रिश्ता सेया को लेकर
उस टाउन में किसी शॉप को ढूंढने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जिसे देखकर रिश्ता उससे काफी अच्छी तरीके से बात करती है। तभी सेया बोलता है, क्या तुम उस आदमी को जानती हो? रिश्ता बोलती है, नहीं। अब सेया बोलता है, तो फिर तुम किसी अजनबी से ऐसे ही कैसे बात कर सकती हो? क्या पता वह कोई मॉन्स्टर हो जो रूप बदलकर हम पर नजर रख रहा हो। क्या मैं उस पर अटैक कर दूं? अब यह सुनकर रिश्ता उसे रोकती है और बोलती है कि उसे यह करने की कोई जरूरत नहीं। और तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची आती है और वह रिश्ता के ड्रेस की तारीफ करते हुए बोलती है कि यह ड्रेस रिश्ता के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे रिश्ता कोई गॉडेस हो। और यह सुनकर रिश्ता काफी ज्यादा खुश होती है और अब वह लड़की भागकर सेया के पास जाती है और सेया उसे काफी ज्यादा पसंद आता है, जिससे वह सेया की काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है। पर सेया उससे कुछ भी नहीं बोलता है। अब वह लड़की सेया से उसका नाम पूछती है, जिस पर सेया उसे अपना नाम बताता है। और तभी वह लड़की बोलती है कि उसका नाम नीना है। और तभी रिश्ता नीना से पूछती है कि यहाँ आसपास उन्हें कोई वेपन शॉप कहाँ पर मिलेगा, क्योंकि उन्हें कुछ खरीदना है। अब नीना उसे रास्ता बताती है, जिसके बाद रिश्ता सेया को पैसे देती है और बोलती है कि तुम्हें इन्हीं पैसों में अपने जरूरत का सामान खरीदना है। अब सेया उस शॉप में जाकर एक आर्मर सिलेक्ट करता है, जो देखकर रिश्ता सोचने लगती है सेया की चॉइस काफी ज्यादा अच्छी है और उसने जो आर्मर सिलेक्ट किया है वह यहाँ पर सबसे पावरफुल आर्मर है। तभी सेया बोलता है उसे इस आर्मर का 3 सेट चाहिए। और यह सुनकर रिश्ता काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे रोक देती है और बोलती है कि आखिर तुम इस आर्मर के 3 सेट का क्या करोगे? अब सेया बोलता है अगर किसी फाइट में उसका यह आर्मर टूट गया तो वह दूसरे आर्मर को पहनेगा, और अगर वह भी टूट गया तो वह तीसरे को पहनेगा। और अब रिश्ता गुस्से में सेया के हाथ से पैसे छीन लेती है और उसके लिए एक आर्मर खरीदकर उसे वहां पर देती है। अब उस आर्मर में सेया काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, जिस पर रिश्ता उसकी काफी तारीफ करती है। तभी सेया रिश्ता के हाथ से एक पैसे लेकर एक शॉप में जाता है और वहां पर वह उन सभी पैसों का बॉम्ब्स और हर्ट्स खरीद लेता है। यह देखकर रिश्ता के होश उड़ जाते हैं। अब रिश्ता सेया से बोलती है कि आखिर उसने यह सब इतनी ज्यादा मात्रा में क्यों खरीदा? सेया बोलता है उसे नहीं पता कि उसकी फाइट कितने पावरफुल डीमन से होने वाली है, तो वह पूरी तैयारी करके चलना चाहता है। तभी रिश्ता बोलती है कि वह एक काफी अच्छी नेविगेटर है और उसने सेया की प्रैक्टिस करने के लिए एक काफी अच्छी जगह ढूंढ ली है, जहाँ पर काफी कमजोर मॉन्स्टर पाए जाते हैं। सेया बोलता है उसे रिश्ता पर यकीन नहीं, क्योंकि रिश्ता हमेशा उसे झूठ बोलती रहती है। अब रिश्ता गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि आज तक उसने सेया से कुछ भी झूठ नहीं बोला है। तभी वहाँ पर वह छोटी लड़की नीना दोबारा आती है और बोलती है कि रिश्ता बिल्कुल सही बोल रही है। और वह जगह इस टाउन से दूसरे टाउन जाने के रास्ते में आता है और वहाँ पर इतने कमजोर मॉन्स्टर पाए जाते हैं कि कोई छोटा बच्चा भी उस रास्ते को बड़े ही आराम से क्रॉस कर सकता है। और उस जगह पर बस छोटे छोटे स्लाइम्स पाए जाते हैं। अब नीना सेया के पास आती है और बोलती है कि सेया दिखने में काफी ज्यादा स्ट्रांग लगता है, पर क्या उसे मॉन्स्टर से डर लगता है? रिश्ता सेया का मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि यह बस दिखने में स्ट्रांग लगता है, जबकि यह अंदर से बहुत बड़ा डरपोक है। तभी नीना सेया को अपना एक लकी चार्म देती है और बोलती है कि अगर सेया किसी प्रॉब्लम में फंस गया तो यह लकी चार्म उसकी मदद करेगा। अब सेया उस लकी चार्म को ले लेता है और बोलता है कि कहीं यह चार्म कर्ज तो नहीं। और तभी वहाँ पर रिश्ता सेया का मुंह बंद कर देती है और उसी वक्त वहाँ पर नीना के फादर आ जाते हैं। अब नीना के फादर वहाँ पर सेया और रिश्ता से माफ़ी मांगते हुए बोलने लगते हैं कि कहीं नीना ने उन्हें परेशान तो नहीं किया। रिश्ता बोलती है नहीं, उन्होंने उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। और अब रिश्ता सेया को लेकर उस जगह की ओर जाने लगती है। तभी सेया बोलता है कि हमें उस जगह पर जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बेफालतू का खतरा उठाना नहीं चाहता हूँ। तभी रिश्ता बोलती है आखिर सेया इतना बड़ा डरपोक क्यों है? वह एक हीरो है, उसे हिम्मत दिखाकर यहाँ पर डीमन से फाइट करना चाहिए। और उसी वक्त वहाँ पर एक स्लाइम आ जाता है। अब उस स्लाइम को देखते ही सेया एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाता है और बोलता है कि आखिर यह क्या है, मैंने ऐसा जीव कभी नहीं देखा। अब रिश्ता बोलती है क्या सेया को स्लाइम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता? यह यहाँ का सबसे कमजोर मॉन्स्टर है और यह हर वीडियो गेम में पाया जाता है। सेया बोलता है पर आज तक उसने स्लाइम को किसी भी गेम में नहीं देखा। अब रिश्ता उसे बताती है कि स्लाइम काफी ज्यादा कमजोर होते हैं और वह यहाँ पर सबसे कमजोर मॉन्स्टर है, इसीलिए एक छोटा बच्चा भी एक लकड़ी से किसी स्लाइम को मार सकता है। और तभी वहाँ पर सेया खड़ा होता है और वह अपने सबसे खतरनाक अटैक से उस स्लाइम पर अटैक कर देता है। अब उस अटैक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, वहीं उस स्लाइम के चीथड़े उड़ जाते हैं। यह देखकर रिश्ता काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलती है कि आखिर उसने एक स्लाइम को मारने के लिए यह अटैक यूज क्यों किया। तभी सेया बोलता है अभी फाइट खत्म नहीं हुई है और अब वह अपने हेल फायर से दोबारा उस जगह पर अटैक करता है। यह देखकर रिश्ता को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वह बोलती है कि वह स्लाइम पहले ही कब का मर चुका है। पर सेया वहाँ पर कोई भी खतरा नहीं उठाना चाहता था, इसीलिए वह लगातार उस जगह पर अपने सबसे खतरनाक अटैक से अटैक कर रहा होता है। और अब सेया उसी जगह पर 10-15 बार अटैक करता है। अब थोड़ी देर बाद अटैक करके सेया वहाँ पर रुक जाता है। वहीं रिश्ता काफी ज्यादा परेशान हो चुकी होती है और बोल रही होती है कि वह बस एक स्लाइम था, उसे सेया बस अपने हाथों से भी मार सकता था, पर उस छोटे से मॉन्स्टर को मारने के लिए उसने इतनी तबाही मचाई।
सेया बोलता है वह कोई भी खतरा उठाना नहीं चाहता था। रिश्ता बोलती है 1 मिनट सेया, तुम्हारे पास स्कैन एबिलिटीज है ना, तो फिर तुमने पहले ही उस स्लाइम की पावर को स्कैन क्यों नहीं किया था। सेया बोलता है हाँ मैंने उसकी पावर को स्कैन किया था उस पत्थर के पीछे से छुपकर, उसकी पावर बस 1 डिजिट में थी। रिश्ता बोलती है तो फिर तुमने उस स्लाइम के ऊपर इतने खतरनाक अटैक क्यों किए। सेया बोलता है क्योंकि वह कोई भी खतरा उठाना नहीं चाहता है। रिश्ता बोलती है खैर जाने दो, इससे तुम्हें थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ होगा और अब तुम्हारे अंदर डीमंस को मारने का थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तभी वहाँ पर रिश्ता को कुछ फील होता है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और बोलती है कि आखिर उसने उसे ढूंढ ही लिया। अब उसे देखकर रिश्ता बोलती है आखिर तुम कौन हो। अब वह लेडी उन्हें बताती है कि वह डीमन लॉर्ड के 4 हेवनली किंग्स में से एक है और उसका नाम केओस माकिना है। अब यह सुनकर वहाँ पर रिश्ता काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और बोलती है कि आखिर इतना पावरफुल डीमन इस जगह पर क्या कर रहा है। तभी माकिना बोलती है कि सभी डीमंस को पहले ही पता चल गया था कि गॉड्स ने डीमन लॉर्ड को मारने के लिए एक हीरो को समन किया है और उसे पता था कि गॉड्स अपने नए हीरो को ट्रेनिंग करवाने के लिए किसी ऐसी जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर सबसे कमज़ोर मॉन्स्टर हो। इसीलिए माकिना पहले ही इस जगह पर आ गई थी और उसका गैस बिल्कुल सही निकला और उसने यहाँ पर सेया को ढूंढ लिया। अब माकिना बोलती है कि हमारे डीमन लॉर्ड हीरो के आने का काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और अब यहाँ पर हीरो आ चुका है। और सेया को देखकर ही माकिना को ऐसा लगता है कि सेया के अंदर कुछ खास बात है, पर अब सेया यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि माकिना उसे यहीं पर मार देगी। तभी रिश्ता अपनी स्कैन एबिलिटी से माकिना की पावर को स्कैन करती है और उसे पता चलता है कि माकिना 65 लेवल पर है। यह देखकर वह और भी ज़्यादा डर जाती है और बोलती है कि सेया हमें यहाँ से भागना होगा। पर तभी वह देखती है कि सेया पहले ही वहाँ से भाग चुका होता है और अब रिश्ता भी चिल्लाते हुए सेया के पीछे भागती है। वहीं पर माकिना हंस रही होती है और बोल रही होती है कि चाहे वह कहीं भी क्यों ना भाग जाए वह माकिना से कभी नहीं बच पाएंगे। और अब माकिना भी काफ़ी तेज़ी से उनका पीछा करती है और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।